नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी का अध्ययन किसका करता है? पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव व उसके पर्यावरण का संबंध का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। ठीक है। पर्यावरण के जैव घटक कौन कौन से हैं? जीव जंतु व पौधे। अजैव घटक कौन से हैं? वायु जल मिट्टी है। पारितंत्र किसे कहते हैं? जीव व अजैव घटकों का समूह ही पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीव है। बात करें कि पारितंत्र की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? उसका नाम है जीव मंडल। जीव मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र ही जीव मंडल कहलाता है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी है। द्वितीयक श्रेणी की उपभोक्ता मांसाहारी है। और बात करें कि अपघटक कौन होते हैं? तो जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही खाद्य जाल है। खाद्य जाल क्या है? खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही खाद्य जाल है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा के स्थानांतरण से संबंधित है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। आगे है जैव विविधता से क्या तात्पर्य है? जीवों की विविधता यानी कि मान लीजिए एक क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो इसको इसको यहाँ की जैव विविधता का नाम देंगे। ठीक है। जैव विविधता किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं की संख्या ही वहाँ की जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। आनुवांशिक विविधता क्या है? जीनों की विविधता ही आनुवांशिक विविधता है। प्रजातीय विविधता क्या है? प्रजातियों की विविधता ही प्रजातीय विविधता है। पारितंत्रीय विविधता क्या है? पारितंत्रों की विविधता ही पारितंत्रीय विविधता है। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं संख्या का पिरामिड क्या दर्शाता है? तो संख्या का पिरामिड जो होता है वो जीवों की संख्या दर्शाता है। बात करें कि जैव भार का पिरामिड क्या दर्शाता है? कुल भार जो है वो जैव भार का पिरामिड दर्शाता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। उत्तराधिकार क्या है? क्रमिक परिवर्तन को ही उत्तराधिकार कहते हैं। प्राथमिक उत्तराधिकार कहाँ होता है? निर्जीव क्षेत्र में होता है। द्वितीयक उत्तराधिकार कहाँ होता है? तो पहले से जीवित क्षेत्र में होता है। अब बात करें कि क्लाइमेक्स समुदाय क्या है? क्लाइमेक्स समुदाय को ही स्थिर अवस्था कहा जाता है। आवास क्या है? रहने के स्थान को आवास कहते हैं। निच क्या है? यानी कि NICHE, इसी को नीचे बोलते हैं। जीव की भूमिका को ही नीचे कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? अस्थायित्व को ही पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? संरक्षण है। पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करें कि स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण क्या है? वन जो है ये स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है। जलीय पारितंत्र का क्या उदाहरण है? तालाब है। पारितंत्र में अपघटन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। पारितंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? उत्पादक स्तर पर होती है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। चराई खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो शुरू होती है पौधों से। अपघटन खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? मृत पदार्थ से शुरू होती है। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? अर्नस्ट हैकल को कहा जाता है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जीवन संतुलन हेतु जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। जीव समुदाय क्या है? जीवों का समुदाय ही जीव समुदाय है। जनसंख्या किसे कहते हैं? एक ही प्रजाति, अगर एक एक ही प्रजाति को जनसंख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए भारत में 121 करोड़ की आबादी है, तो ये 121 करोड़ की आबादी पुरुष 180 करोड़ की आबादी लोगों की है, तो यहाँ की जनसंख्या जो है इतनी है। ठीक है। इसी प्रकार इसी को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? संख्या या क्षेत्रफल। अब बात करें घनत्व की, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात करें। जनसंख्या घनत्व कहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जन्म दर क्या है? तो जनसंख्या की वृद्धि को ही जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर, जनसंख्या के ह्रास को मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवासन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। आव्रजन क्या है? प्रवेश को आव्रजन कहते हैं। उत्प्रवासन क्या है? बाहर जाने को उत्प्रवासन कहा जाता है। वहन क्षमता क्या है? अधिकतम जनसंख्या को वहन क्षमता कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है?
यदि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो तो उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बात करें जनसंख्या वृद्धि वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। जे आकार वक्र क्या दर्शाता है, तीव्र वृद्धि दर्शाता है। यस आकार वक्र क्या दर्शाता है, नियंत्रित वृद्धि दर्शाता है। अब बात करें कि प्रदूषण क्या है। पर्यावरण की अशुद्धि ही प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, वाहन। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट। मृदा प्रदूषण किससे होता है, रासायनिक उर्वरक से होता है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो डेसीबल ही ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सा है, वायु प्रदूषण है सबसे खतरनाक प्रदूषण। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, बहुत सारी है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओजोन परत क्षरण किससे होता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन परत किसे रोकती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। अम्लीय वर्षा किससे होती है, SO2 और NO2 से। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा जो होती है, अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा प्रभाव किस पर पड़ता है, वन व जल पर पड़ता है। वैश्विक तापन क्या है, ताप में वृद्धि को ही वैश्विक तापन कहते हैं। वैश्विक तापन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस। जलवायु परिवर्तन क्या है, दीर्घकालिक परिवर्तन ही जलवायु परिवर्तन है। Q2 प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस से। पेरिस समझौता कब हुआ, 2015 में हुआ। पेरिस समझौता किससे संबंधित है, वो संबंधित था जलवायु परिवर्तन से। भारत में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया, 2016 में किया गया। एल नीनो किससे संबंधित है, तो महासागरीय ताप से संबंधित है। एल नीनो का प्रभाव भारत पर कैसा होता है, तो एल नीनो आने से भारत में सूखा पड़ जाता है। ला नीना का प्रभाव कैसा होता है, अधिक वर्षा होती है। स्मॉग क्या है, धुआं प्लस कोहरा, इसी को स्मॉग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मॉग किस शहर में पाया जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण का दायित्व किसका है, सरकार का होता है। भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। CPCB का पूरा नाम क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जैव अपघटनीय कचरा क्या है, सड़ने योग्य होता है। अजैव अपघटनीय कचरा क्या है, ये प्लास्टिक है। ई कचरा किससे संबंधित है, ई कचरा संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से। रेडियोधर्मी प्रदूषण किससे होता है, परमाणु से। सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, गंगा है। गंगा कार्य योजना कब शुरू हुई थी, 1985 में शुरू हुई थी। नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है, गंगा संरक्षण से संबंधित है। शोर प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है, श्रवण शक्ति पर पड़ता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट किससे निकलता है, तो निकलता है अस्पतालों से। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, EIA का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण सुरक्षा। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। कार्बन सिंक का उदाहरण क्या है, वन। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, सीमित संसाधन। वर्षा जल संचयन क्या है, जल संग्रह को ही वर्षा जल संचयन कहते हैं। जल प्रदूषण का सूचक क्या है, BOD है। BOD क्या क्या है, जैविक ऑक्सीजन मांग को यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ही BOD कहा जाता है। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना, 1981 में बना। जल अधिनियम कब बना, 1974 में बना। वायु अधिनियम कब बना, 1981 में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, ये बना था 1986 में। ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है, वन से। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, समुद्र स्तर वृद्धि। हिम पिघलने का कारण क्या है, ताप वृद्धि है। मरुस्थलीकरण क्या है, भूमि क्षरण है। सबसे अधिक मरुस्थलीकरण कहाँ होता है, शुष्क क्षेत्र में होता है। जैव ईंधन किससे बनता है, तो बनता है जैव पदार्थ से बनता है। सौर ऊर्जा अच्छा है, ये बात सत्य है बिल्कुल। पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, हवा से प्राप्त होती है। थर्मल प्रदूषण किससे होता है, ये गर्म जल से होता है। जलवायु परिवर्तन मानव जनित है, ये बिल्कुल सत्य है। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, सतत विकास है। आगे है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। बात करें कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब बना, ये बना था सन 2002 में। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, अधिक अधिक विविधता वाले क्षेत्र को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है, कुल संख्या 4 है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो है नीलगिरी। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, वो है नीलगिरी। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, संरक्षित क्षेत्र होता है राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी संरक्षण क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में क्या अंतर है, मानव गतिविधि ही एक अंतर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो यह है उत्तराखंड में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था? बाघ संरक्षण करना। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो उसका नाम है बरगद। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन रेड लिस्ट किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजाति से। संकटग्रस्त प्रजाति क्या है? विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, अगर कोई प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है तो उसी को संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। विलुप्ति प्रजाति का उदाहरण जैसे कि डायनासोर। स्थानिक प्रजाति क्या है? जो उस प्रजाति सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। प्रवासी पक्षी कहाँ से आते हैं? वो ठंडे क्षेत्रों से आते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? उत्तराखंड में शुरू हुआ था। साइलेंट वैली आंदोलन किससे संबंधित है? ये भी वन संरक्षण से संबंधित है। आगे है बाघ परियोजना भारत में कितने राज्यों में है? तो 18 से अधिक राज्यों में है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। इन सिटू संरक्षण क्या है? प्राकृतिक आवास, एक्स सिटू चिड़ियाघर। यानी कि 2 तरीके जो है, एक है इन सिटू, दूसरा है एक्स सिटू। अगला है वनस्पति विज्ञान किस संरक्षण का उदाहरण है? तो एक्स सिटू का उदाहरण है। वनस्पति उद्यान किस संरक्षण का उदाहरण है? एक्स सिटू का उदाहरण है। बीच बैंक किससे संबंधित है? संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत में रामसर स्थल कितने हैं? तो इसकी संख्या लगभग 95 हो चुकी है। ठीक है। सुंदरवन किससे संबंधित है? एक प्रकार का मैंग्रोव है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? मानव गतिविधि बढ़ना। अवैध शिकार, अवैध शिकार क्या कहलाता है? तो अवैध शिकार को पोचिंग कहा जाता है। साइट्स किससे संबंधित है? वन्य जीव व्यापार से संबंधित है। भारत साइट्स का सदस्य है। ये सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड है। WWF का प्रतीक क्या है? तो पांडा है। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? जागरूकता के लिए। सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी? ब्रटलैंड आयोग ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रटलैंड रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। सतत विकास का अर्थ है कि भविष्य को सुरक्षित करना। जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है? तो वह है सुंदरवन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है। ग्रीन बेल्ट क्या है? हरित क्षेत्र को ही ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। अब बात करें कि पर्यावरण मित्र गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। प्लास्टिक प्रतिबंध क्यों जरूरी है? प्रदूषण से बचने के लिए। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण प्रतिबंध कब लागू हुआ? सन 2022 में। एकल उपयोग प्लास्टिक क्या है? एक बार उपयोग जो प्लास्टिक हो उसी को एकल उपयोग प्लास्टिक कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण किसका दायित्व है? ये सभी का दायित्व है। जैव विविधता हमें क्या लाभ, जैव विविधता से हमें क्या लाभ है? क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता रहती है। पारिस्थितिकी संतुलन क्यों आवश्यक है? जीवन हेतु पारिस्थितिकी संतुलन अत्यंत आवश्यक है। वनों की कटाई का परिणाम जलवायु परिवर्तन, ये सबसे बड़ा परिणाम है। वनीकरण क्या है? पेड़ को लगाना ही वनीकरण है। सामाजिक वानिकी क्या है? जन सहभागिता ही सामाजिक वानिकी कहलाता है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल को हुआ? तो वो गेहूं को हुआ। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, पीली क्रांति तिलहन से, तथा सफेद क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है दुग्ध से। पर्यावरण आंदोलन का उद्देश्य क्या है? संरक्षण है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मानव। भारत का पहला पर्यावरण मंत्री कौन था? कमलनाथ थे। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। आगे है स्टॉकहोम सम्मेलन, ये कब हुआ था? ये भी 1972 में हुआ था। पर्यावरण का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये स्टॉकहोम में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ये कहाँ हुआ था? ये रियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में। ठीक है। रियो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? अर्थ समिट इसी को बोलते हैं। ठीक है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। और पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो ये रहे टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।